चलो आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, चलो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। मंगलम भगवान मेरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम, चैनं जयतो शासनम, चैनं जयतो शासनम। शिवदेवाय देवे गजाड मूल से महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि। महाराज श्री शकल दिगंबर जैन समाज डीमापुर की ओर से निवेदन करते हैं कि महाराज श्री आप अपने मुखारविंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी के लिए कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सत्वे सुमैत्रीं गुणसु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं, माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमिष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री अमित गति स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, पट्टाचार्य आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोले मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। बंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यगण अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज भावना द्वादशका में जीव के परिणामों की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्यगण विश्व सागर जी महाराज अपनी देशना देते हुए कह रहे हैं, जिस भावना के आने से भव का नाश हो जाए उसका नाम है भावना। जिन विचारों के दो प्रकार के विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, एक वो विचार जो भव को बढ़ाते हैं और एक वो विचार जो भव का नाश करते हैं। भव को बढ़ाने वाले विचार और भव का नाश करने वाले विचार। जो कसाय के विचार हैं वो भव को बढ़ाते हैं। दो प्रकार के परिणाम होते हैं, एक कसाय वाले परिणाम और एक कसाय को शांत रखने वाले परिणाम। जो कसाय वाले परिणाम है वे भव को बढ़ाने वाले हैं, जो कसाय शांत करने वाले परिणाम है वो भव का नाश करने वाले हैं। दोनों परिणामों में से हमारे पास अधिकतर परिणाम कसाय को बढ़ाने वाले आते हैं, भव को बढ़ाने वाले आते हैं। लेकिन उन्हीं परिणामों पर हमें नियंत्रण करना है। कसाय आती है
वो कसाय आएगी, क्योंकि जीव कभी भी अकसाई नहीं हो सकता जब तक भगवान ना बने। जब तक भगवान ना बने तब तक अकसाय नहीं हो सकता। कसाय से युक्त ही रहेगा, सकसायक रहेगा, लेकिन सकसायक होने पर भी कसाय पर नियंत्रण कर सकता है। 4 प्रकार की हमारे यहाँ कसाय हैं। अनंतानुबंधी कसाय है, अप्रत्याख्यान कसाय है, प्रत्याख्यान कसाय और संजल कसाय है। अनंतानुबंधी कसाय जो अनंत का अनुबंध कराती है, मर जाएगा लेकिन कसाय नहीं छोड़ेगा। ऐसे जो परिणाम आते हैं, मैं मर जाऊंगा लेकिन उससे बोलूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा पर उसके घर का पानी तक नहीं पीऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन उसकी देहरी पे कदम नहीं रखूंगा। ऐसे जो परिणाम है, मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं मुंह से बोलूंगा तक नहीं उस। ऐसे अंतरंग में एक तीव्र कलुषता के परिणाम होते हैं, ये अनंतानुबंधी के भाव होते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी से तू मैं हो गई, घर में, परिवार में, दोस्तों में, मित्रों में, व्यापार में, आज बरसों हो गए, सालों बीत गए, जीव के 20 साल बीत गए, तभी भी आज भी मैंने 20 साल से उसके घर पे पैर नहीं रखा। इसके अनंतानुबंधी कसाय बोल रहे हैं। कह रहा है गर्व से, एक बार बोला था मुझसे, आज 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, मैं उसकी देरी में पैर नहीं रखा। ये जो परिणाम है, ये जो कसाय है, ये नरक गति का आश्रम का कारण है। यदि ऐसी भावों में मर गए तो नियम से नरक जाओगे। अनंतानुबंधी कसाय के साथ जब जीव मरता है तो नरक में जाता है। यदि किसी से लड़ाई झगड़ा बैर हो गया हो, आज ही तस्मिच्छामि दुक्कडम कर लेना, माफ़ी मांग लेना, माफ़ कर देना, मुझे नरक में नहीं जाना। आपको जाना है नरक में? किसी को तो जाना होगा, नहीं जाना? तो कोई तो ऐसी आपकी अंदर ऐसा कसाय भी नहीं होगी जैसे बरसों बोले नहीं होगा किसी से, ऐसा कोई होगा भी नहीं आपके जीवन में तो हैं? सबके ही है, बोलो चाहे नहीं बोलो, आप सबके सामने बोलो ना बोलो, लेकिन अंदर में जब झांकोगे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिल जाएगा जिससे आज आपका बोला चाला नहीं है। लड़ाई हो गई थी, बरसों से आप उससे बात भी नहीं कर रहे हैं। अनंतानुबंधी कसाय। दूसरी होती अप्रत्याख्यान कसाय। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तू में हो गई, 6 महीने के अंदर अंदर उसने तस्मिच्छामि, भैया देखो गलती हो गई थी उस समय, अब हमें माफ़ कर दो, हमारा भाव नहीं था, उद्देश्य नहीं था, ऐसे कहकर अपने परिणामों को जिसने निर्मल कर लिया, सरल कर लिया, ये अप्रत्याख्यान कसाय है। ये प्रत्याख्यान कसाय है कि ठीक है उस समय कसाय में हो गया, लेकिन अब कसाय शांत हो गए। रावण भी कसाय में उद्वेग में सीता का हरण कर लिया। रावण भी उद्वेग में कसाय में सीता का हरण कर लिया, लेकिन बाद में जब उसे बोध हुआ, समझ में आया कि सीता जैसी पतिव्रता स्त्री ये किसी को नहीं स्वीकार सकती। कई प्रयास करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद उसको बाद में समझ में आने लगा ये बात अच्छे से। लोगों ने सलाहें दी बहुत, उसने सबकी सलाह सुनी। किसी ने कहा बलात् आप उसका भोग करो, उसके नहीं मेरा तो नियम है मैं नहीं करूँगा। तो किसी का एक काम करो, तुम राम का रूप, तुम्हारे पास तो सब विद्या है ना, राम का रूप धारण कर लो। तो बोला राम का रूप भी धारण करके देख लिया, जब राम का रूप धारण करता हूँ तो सीता को घेर करने की इच्छा नहीं होती मेरी, फिर तो मायाचारी से, छल से, क्योंकि राम का स्वभाव ही अलग है।
और जैसे ही मैं राम का स्वभाव ग्रहण करता हूँ तो मुझे लगता है मैंने क्या गलत काम करा। और अंतिम में जब रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध की, राम को मारने के लिए पूरा, सीता को समझाने पूरा पुरजोर पुरसा अपनी 18,000 रानियां लगा दी समझाने के लिए। बहुरूपणी विद्या सिद्ध करके जब सीता के पास आता है और कहता है कि सीता, अब राम का अंत निश्चित है, इसलिए तुम निश्चिंत हो और बिछड़ा करो और मुझे अपना भरतार स्वीकार करो, पति स्वीकार करो। तब सीता जो कहती है उससे रावण ऐसा विरक्त होता है, उसने कहा आपने बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली, बहुत अच्छी बात है, और आप हो सकता है कि आप राम को मार भी दो, लेकिन राम को मारने से पहले मेरी एक बात राम को जरूर बोल देना कि सीता के प्राण सिर्फ इसीलिए अटके हुए हैं कि आप लंका से वापस लेके जाओगे। यदि आपके प्राण अंत हो गए तो उसी क्षण मेरे प्राण भी अंत हो जाएंगे। जब रावण ये सुनता है तो रावण का तो दिमाग खराब कि मैं इतने वर्षों से इसको समझा रहा हूँ, लेकिन आज तक इसे राम से के अलावा कोई भी वस्तु समझ में नहीं आ रही। ऐसी स्त्री से क्या ही फायदा, और मुझे तो इससे अब कोई मतलब नहीं है। ऐसा विरक्त हो गया एकदम। उसको भी समझ में आने लगा मैंने गलत कर दिया, अब मुझे सीता नहीं चाहिए, इसे तो राम के पास, जो व्यक्ति इतना राम राम रटा है, इसे राम के पास लौटा देना चाहिए, मैं इसको राम को दे दूंगा। ऐसा परिणाम उसके अंदर है, मैंने गलत किया, मुझे क्या ही करना था सीता को लेके, मैं ले आया, इसे राम को दे देना चाहिए। उसके अंदर भी परिणाम आ गए कि नहीं, मैं गलत हूँ। जब कसाय शांत होती है ना, जब तक व्यक्ति कसाय में गुस्से में रहता है तब तक उसको अपनी गलती महसूस नहीं होती। मैंने क्या ही किया है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे बोलता है। और लेकिन जब वही व्यक्ति शांत होता है, समय निकलता है, तब उसे लगता है हाँ मैंने गलत किया था। अब रावण को लग रहा है मैंने एक अबला नारी का बलात्कार हरण किया, मैंने एक नारी को कितना कष्ट पहुंचाया, मुझे उसको राम को सौंप देना चाहिए। लेकिन मान कसाय सबसे बड़ी खतरनाक कसाय है। ये मान कसाय के कारण ही जीव क्षमा नहीं मांग पाता, सत्य नहीं बोल पाता। अब मैंने बोल दिया, अब मैं बदलूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। एक बात आपने झूठ बोल दी, अब बोल दी, अब एक बार मुंह से झूठ निकल गया सबके सामने, आपने बोल दिया मैंने ऐसा नहीं किया, अब सबके सामने बोल दिया, अब बाद में आपको कह भी रहे हैं बोलो सही, और आप नहीं बोल पा रहे, क्यों? मैंने सबके सामने तो बोल दिया था मैंने ऐसा नहीं किया, अब मैं सबके सामने बोलूँगा तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। बस इस मान कसाय में रावण भी सोच रहा कि मैं सीता को वापस लौटा दूं, मुझे जरूरत नहीं है ऐसी सीता को, लेकिन अब मैं कैसे लौटाऊं, लोग क्या कहेंगे। जब लौटाना ही था तो हरी क्यों, जब लौटाना ही था तो हरी क्यों, मेरे नाम पर धब्बा लग जाएगा, इसलिए मैं सीता को लौटाऊंगा जरूर, लेकिन पहले राम को जीत लूं। मैं राम को जीत लूंगा, फिर जीतकर उसे आधा राज्य दे दूंगा और सीता भी लौटा दूंगा, जिससे मेरा सम्मान भी बना रहेगा। ऐसे लौटा दिया तो लोग क्या ही कहेंगे। ये मान कसाय, जहां मान कसाय खड़ी हो जाती सामने आके, फिर व्यक्ति सत्य को भी नकार देता है। जिस भावना के आने से भव का नाश हो, उसका नाम है भावना। अप्रत्याख्यान कसाय, 6 महीने का काल, इस 6 महीने के काल में जीव के परिणाम यदि शांत हो जाते हैं, ठीक है, तिरंच आयु तक ही बंध के रह जाएगा, नरक नहीं जाएगा। प्रत्याख्यान 15 दिन का समय, आज गलती हुई, 15 दिन के अंदर अंदर उसे एहसास हो गया,
कि नहीं 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 नहीं, मैंने गलत किया, मैंने गलत किया, तस्य मिच्छामि दुक्खड़म, भैया हमको माफ कर दो। माफी मांगने से व्यक्ति छोटा नहीं होता है। लोगों की धारणा ऐसे, हमने माफी मांग ली तो हम छोटे हो जाएंगे। माफी मांगने से व्यक्ति बड़ा होता है। क्रोध करने वाला, क्रोध दिखाने वाला बड़ा नहीं है, क्षमा करने वाला बड़ा है। क्रोध तो वर्तमान के बाहुबल से किया जा सकता है, क्रोध तो वर्तमान की शक्ति के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन क्षमा आत्मा की शक्ति के अनुसार होता है। आत्मा के अंदर शक्ति है, शरीर में शक्ति हो इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आत्मा में आपके अंदर शक्ति है तभी आप दूसरे को क्षमा कर पाओगे। शरीर से आपकी शक्ति हो न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रोध शरीर की शक्ति के अनुसार होता है। जैसी शक्ति वैसा क्रोध। यदि तुम ज़्यादा शक्तिशाली हो, ज़्यादा पावरफुल हो तो क्रोध भी ज़्यादा आएगा। कम शक्तिशाली हो, कम पावरफुल हो तो क्रोध भी उसी हिसाब का लेवल का क्रोध होता है ना। आदमी के पास पैसा हो, मान प्रतिष्ठा हो, उसका तो क्रोध कुछ अलग होता है। एक के पास पैसा नहीं हो, मान उसका क्रोध कुछ अलग होता है। और एक सामान्य छोटा व्यक्ति हो, उसका क्रोध अलग होता है। बच्चों का क्रोध अलग होता है, बड़ों का क्रोध अलग होता है, बूढ़ों का क्रोध अलग होता है। देखा कि नहीं? सबके क्रोधों में डिफरेंस दिखते ही नहीं दिखते आपको? ये उम्र के हिसाब से क्रोध आता है, संपत्ति के हिसाब से क्रोध आता है, मान प्रतिष्ठा के हिसाब से क्रोध आता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अप्रत्याख्यान कैसा है? प्रत्याख्यान 15 दिन तक के अंदर आधार परिणाम शांत हो जाते हैं। ये आपको मनुष्य गति की बंद कराते हैं, मनुष्य गति का आश्रय कराती है। फिर आती संजलन कैसा है? इधर हुआ 48 में 10 मिच्छामि दुक्कडम। मेरा किसी से बैर नहीं है। कसाय आई थी, कसाय उदय में आई थी, मैंने बोल दिया बस प्रकाश जी। आई कसाय उदय में बोल के फिर भैया हमें माफ़ करना, तुम भी अपने जाओ, हम भी अपने जाते हैं। ना तुमको हमसे मतलब, ना हमको तुमसे मतलब। जो हो गया तो हो गया। ऐसे परिणामों की भैया क्षमा करना, क्योंकि प्राणों का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ से निकलकर बाहर से घर तक भी नहीं पहुँच जाए कोई ज़रूरी नहीं है। रास्ते पर ही कुछ घटना घट जाए कोई ज़रूरी नहीं है। हनुमान जी, समय का भरोसा है क्या? आज आप देख रहे हो, देखते देखते आपकी उम्र के कई लोग जा रहे हैं। एक एक कर कर, एक एक कर कर, एक एक कर कर, आज ये कल वो जिनके नाम सुनते थे, जो वर्तमान थे, वे सब भूत होते जा रहे हैं। जो वर्तमान थे वे सब भूत होते जा रहे हैं। कब हम भूत हो जाएं? किस दिन हम लोग तो जिंदे में भूत बना देते हैं। कैलाश जी, लोग जिंदा आदमी को भूत बना देते हैं। आपने देखा जिंदा आदमी को भूत बनते? नहीं बनते। ओहो, जिंदा आदमी को भूत बनते नहीं देखा? ओ प्रकाश जी, भूतपूर्व मंत्री देखो तो महाराज जी हमारे भूत मंत्री हैं। जिंदे में लोगों ने तुम्हें भूत बना दिया। आप भी जाते हो कहीं, हम भूतपूर्व मंत्री हैं। दीमापुर जैन समाज के भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। लिखते ही नहीं लिखते? पहले थे, अभी भी है कि नहीं है? वो तो हैं, लेकिन पद चला गया, इसलिए जिंदा होते हुए भी भूत हो गए। जिंदा होते हुए भी भूत हो गए। तो आदमी तो जिंदे में भूत बना देता है, फिर मरने के बाद तो तुम सोचो क्या ही होगा। मरने के बाद तो
भूत बनना ही बनना है। इसलिए शरीर से प्राण निकलें, समय का आयु का भरोसा नहीं है, इसलिए माफ़ी मांग के जाओ। आशीर्वाद तो कहते हैं कि जब आप घर से निकलते हो ना तो घर के सदस्यों से माफ़ी मांग के निकलना चाहिए कि भैया मैं लौट के आऊँ तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं घर लौट के आऊँगा ये कोई नियत नहीं है। जो लोग घर से निकल रहे हैं वे घर लौट कर आएंगे, नियत नहीं है कि लौट कर आएंगे ही आएंगे। नियत है कि भागचंद जी? घर से निकला हुआ व्यक्ति वापस घर आएगा, ये नियत है क्या? कोई नियत नहीं है। इसलिए घर के सदस्यों से भी रोज माफी मांग के निकलो कि भैया पुनः आया तो ठीक है, नहीं तो माफ करना, जो भी भूल चूक हुई उसको माफ कर देना। कम से कम जब निकले हो तो अपने परिणाम निर्मलता रहेगी। मैं घर में सबको माफी मांग के निकला था। सांस भी निकल रही हो तुम्हारी अंतिम, तड़प भी रहे होगे तुम, कहीं भी अस्पताल में भी हो गए, रोड पर भी पड़े होगे, तब भी अंदर संतुष्टि होगी मैं सबसे माफ़ी मांग लिया था। नहीं तो आखिरी में एक विकल्प बना रहेगा, अरे मैं उससे बोल कर नहीं आ पाया, उससे माफ़ी नहीं मांग पाया। एक बार उसको बुला दो, वो नहीं आया, उसी तड़प में तुम्हारे प्राण निकल जाए। यथार्थ में बोलना। आचार्य उन कह रहे हैं भवातीत होने के भाव हैं क्या? भव से रहित होने के भाव हैं क्या आपके? भवातीत होने के परिणाम हैं क्या आपके? अंदर से बोलना। भवातीत होने के भाव हैं क्या? भव से रहित होने के भाव हैं क्या? यदि हैं, मोक्ष जाने के परिणाम हैं या मोक्ष जाने के भाव आ रहे हैं, तो भगवान से कुछ मत कहना, ध्येय से कुछ मत कहना, साधुओं से श्रावकों से कुछ मत बोलना। भवातीत होने के परिणाम तुम्हारे हैं। भव को संभालना चाहते हो, भव को सुधारना चाहते हो, तो भावों को सुधार लो। मेरे परिणाम, मैं इधर कहता हूँ मुझे अपना कल्याण करना, मुझे कल्याण करना है, कल्याण करना है, और उधर हाँ ये सामान भी ला दो, ये भी ला दो, ये भी ला दो, गृहस्थी में फंसते चले जा रहे हैं, इधर फंसते जाते हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दो काम कैसे होंगे? गृहस्थी भी चलती रहे तुम्हारी, हम घर भी नहीं छोड़ सकते, गृहस्थी भी नहीं छोड़ सकते, समाज भी नहीं छोड़ सकते, अपना व्यवहार भी, लोग व्यवहार भी नहीं छोड़ सकते, और हमें अपना कल्याण भी करता है, अपना कल्याण भी करना है। यदि कल्याण करना है तो आपको एक जगह से कहीं से तो दूर होना पड़ेगा। आपको यहाँ दीमापुर से गुवाहाटी जाना है और आपको हम दीमापुर नहीं छोड़ेंगे, गुवाहाटी जाना है, गुवाहाटी जाना है, तो गुवाहाटी पहुँच पाओगे क्या? कभी तो आपको दीमापुर से जब दूर होगे तभी तो गुवाहाटी पहुँचोगे, और दीमापुर से दूर नहीं होगे तो गुवाहाटी नहीं पहुँचोगे। ऐसी संसारिक क्रियाओं में आपका पूरा लिप्तता है, पूरी अटेंशन है। 1% भी आपकी अटेंशन कम नहीं हुई, ना परिवार से, ना घर से, ना समाज से, ना संपत्ति से, ना व्यापार से। और फिर कहते मेरा कल्याण, मुझे हमें कल्याण करना है, हमें कल्याण करना है, हमें कल्याण करना है, तो कभी कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए आचार्य को कहें सही सही बोलो, तुम्हें भवातीत होना है कि नहीं होना, कल्याण करना है कि नहीं करना है। यदि कल्याण करना होगा तो फिर भावों को आपको सुधार लो। दुनिया में किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, भाव सुधर जाएं तो नियम से भव सुधर जाएगा। आचार्यवंत एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे यहाँ पर कि घर में रोज एक सामग्री बने तो तुम अपनी विजय, तुम अपनी देवी से बोलने लगता है, एक ही खाते खाते मन भर गया, कुछ चेंज करो, कुछ बदलो, कब तक खाएंगे एक ही चीज़? जैसे एक चीज़ खाते खाते मन भर जाता है, तो आचार्यगण पूछ रहे हैं ऐसे एक से परिणाम करते करते तुम्हारा मन नहीं भरता क्या? कब से तो राग द्वेष कर रहे हैं, कब से इस घर गृहस्थी के काम कर रहे हैं, अब कुछ ऐसा करें जो अभी तक नहीं किया हो। एक बार तो उन परिणामों को भी भाकर देखें जो परिणाम दिगंबर मुनि के होते हैं। कुछ तो चेंज करें। कुटिल परिणाम चल रहे हैं, माया रूप परिणाम चल रहे हैं, बड़े प्रेम से सुनना, आप पशु बन जाओगे। आचार्यगण समझा रहे हैं माताओं ध्यान रखना,
आप जिनवाणी सुन रही हो, पुनः इसी पर्याय में आने के लिए सुन रही हो या नारी पर्याय से छूटने के लिए सुन रही हो? जिनवाणी आप जो सुन रहे हो इसी पर्याय में पुनः आने के लिए सुन रहे हो या इस पर्याय से छूटने के लिए सुन रहे हो? हे माँ, तेरे कहने माँ से नारी पर्याय छूटने वाली नहीं है। नारी पर्याय छूटना चाहती हो तो घर की मायाचारी करना छोड़ दो। अब मायाचारी करना नहीं है, छोड़ना नहीं है, और कहना है कि नहीं हमें आपको महाराज जी इस पर्याय से मुक्ति चाहिए, नारी पर्याय से मुक्ति चाहिए, तो आश्चर्य कह रहे हैं कभी नहीं हो सकता। परिवार के राग में, परिवार चलाने के राग में जो मायाचारी कर रहे हो, परिवार चले या ना चले, परंतु तुम्हारा संसार नियम से चलेगा। आप लोग थोड़ी ना करते होगे, ये तो जो करता उसके लिए बोल रहे हैं। कभी घर में सामग्री खत्म हुई आपके? घर में सामग्रियाँ खत्म हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। राशन वगैरह आपके घर में रहता ही नहीं रहता? रहता है। दाल चावल आटा घी नॉन तेल रहते हैं ना घर में, खत्म होते ही नहीं होते? होते हैं। कितने दिन पहले खत्म हो जाते हैं, और आप बोलना कितने दिन पहले शुरू कर देते हैं? 5 दिन का राशन भी रखा होगा, आप 5 दिन पहले से बोल दो खत्म हो गया, नहीं है लेके आओ, खत्म हो गया, नहीं है लेके आओ, और 5 दिन तक बोलते रहोगे। वो सामने वाला भी समझदार है, ये तो पहले से बोलना शुरू कर दी है, नहीं है सब रखा होगा, वो भी 4 दिन बाद लेके आया। तुम 5 दिन पहले से बोल रहे थे, वो 4 दिन बाद लेके आया। तुम 5 दिन तक झूठ बोलते रहे, मायाचारी करते रहे, नहीं है सामान, और फिर से निकाल लेते थे। घर में शक्कर नहीं है कह रहे हो बहुत दिनों से, और फिर भी मीठी चाय पिला रहे हो। यदि शक्कर नहीं थी तो चाय मीठी कैसे हो रही थी? शक्कर नहीं थी तो चाय मीठी कैसे हो रही थी? आप क्यों मायाचारी कर रहे हैं? घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, स्पष्ट बोलना चाहिए था। 2 दिन की शक्कर है, 2 दिन बाद तुम भी फीकी पीना और मैं भी फीकी पीऊंगी। 2 दिन की शक्कर है, ला के रखना है तो दे दो, नहीं दोगे 2 दिन बाद तुम भी फीकी पीना, मैं भी फीकी पीऊंगी। घर सिर्फ मेरा नहीं है, ये गृहस्थी सिर्फ मेरी नहीं है, इसलिए इस गृहस्थी के राग में मैं झूठ बोलूंगी तो बंद मुझको होगा। इस गृहस्थी के राग में ही मायाचारी करूंगी, परिवार चलाने के राग में ही मायाचारी करूंगी तो बंद मुझको होगा। इसलिए क्लियर बोल दो, इतने दिन की सामग्री है, ला दोगे तो आगे और चल जाएगी, नहीं तो जैसी होगी भैंसी खाना। किसके लिए झूठ बोल रहे हो आप? किसके लिए मायाचारी कर रहे हो? किसके लिए छल कर रहे हो? इससे कर्म का बंध आपकी आत्मा को जो हो रहा है, उसे ना आपका पति भोगने आएगा, ना आपका बेटा भोगने आएगा, ना आपके सास, ना ससुर, ना माता, ना पिता, वो भी उस कर्म को भोगने नहीं आएंगे। क्यों भैया? विपिन नाम है तुम्हारा? देवी आई है क्या यहाँ पे? नहीं आई। यशपाल जी तुम्हारी देवी तो आई होगी, बैठी होगी। अच्छा, उससे उसी से पूछ ले रहे हैं। तुम यशपाल जी के राग में, उनका परिवार चलाने के राग में इतना मायाचारी कर लेते हो कि चीज़ नहीं है तो 4 दिन पहले से बोलना शुरू कर देते हो, तो उससे जो कर्म बंद होगा यशपाल जी, तुम उस कर्म का फल भोगोगे क्या? देख लो क्या कह रहे हैं माताएं लोग। तुम कर लो कितनी हमारे राग में मायाचारी, मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरा बेटा है, मैं उसको नहीं देख सकती, मैं उसको कैसे वो फीकी चाय पिएगा, मैं उसको वो नहीं सोगा, इसलिए पहले 4 दिन पहले झूठ बोलने लगती हूँ। तो भाई यशपाल, ये 4 दिन पहले तुम्हारे राग में झूठ बोल रहे हैं, तो उससे इनको जो कर्म का बंद होया, मायाचारी आदि का बंद हो रहा है, उस पर्याय में दुख भोगने तुम साथ में जाओगे क्या? देख लो माता स्पष्ट बोल रही, नहीं जाएंगे। कर लो मायाचारी कितनी तुम इनके लाग में, ये नहीं जाएंगे। इनसे भी पूछवा दे रहे, तुमसे ही पूछवा दे रहे। ओ महेंद्र जी,
ओ महेंद्र जी, पैसा कमाने में छल कपट होता है कि नहीं होता? पैसा कमाने में, व्यापार करने में छल कपट होता ही नहीं होता? पैसा कमाते हो, लाते हो, तुम अपने घर में देते हो, उसका भोग ये लोग करते हैं कि नहीं करते? पाप, झूठ, चोरी, कुसील, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह, 5 पापों को करके तुमने पैसा कमाया और पैसा कमा के घर के लोगों को दे दिया है, ये घर के लोग उसका भोग कर रहे हैं। तो जो पैसा कमाने में कर्म का बंध हुआ, कैलाश जी, उससे जो पाप का संचय हुआ, उस पाप में ये लोग कितने भागीदार होंगे? कमाओ कमाओ, हम घर के लिए कर रहे कर लो घर के लिए। जब नरकों में डंडे खाएंगे, त्रिंश गति में डंडे खाएंगे, उस दिन घर का कोई भी नहीं आएगा। आप अकेला अब तरे, मरे अकेला हो, या कबहू इस जीव का साथी सगा न कोई नहीं आएगा। इसलिए कर लो भरपूर मायाचारी, चाहे परिवार के लिए करो, चाहे कोई के लिए करो। जब कर्म का फल भोगेंगे, ना परिवार आएगा, ना समाज आएगी, ना कमेटी आएगी, ना रिश्तेदार आएंगे, ना मित्र आएंगे, ना दोस्त आएंगे। उसमें सिर्फ तुम अकेले होगे। कर लो पाप जितना करना है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।